देखिए दोस्तों, कैमरा मैंने सेट कर लिया है। चलिए मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ 3055 की रिपेयरिंग सिखाना, जैसे कि मैंने शॉर्ट्स में बोला था। तो देखो दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर है ये मेरा नहीं है, एक हमारे मिस्त्री भाई साहब हैं उनका है। मतलब ये मिस्त्री से होकर आया है मेरे पास। उन्होंने क्या किया, इसमें हमिंग की इशू थी। मैं आप लोगों को हमिंग की इशू एक बार दिखा देता हूँ। मैं एम्पलीफायर को ऑन कर दिया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एम्पलीफायर ऑन हो गया है, पर मैंने दोस्तों इसे डिस्कनेक्ट कर रखा है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसके वायर मैंने निकाल दिए हैं ये रहे, इसको टेस्टिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वायर लगाना शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, इशू पे ध्यान दीजिए। तो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा हमिंग इशू है। तो जब कभी भी 3055 के एम्पलीफायर में हमिंग इशू आए तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेक करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बड़े वाले ट्रांजिस्टर जो है हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर्स, इनको चेक करना है। फिर उसके बाद अगर वो ओके हो तो फिर यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को आप लोगों को चेक करना है। अगर ये दोनों शॉर्ट नहीं है, उसके बाद ये जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर है हमारे BC, सॉरी, हाँ जी, BC 548 और BC 500, BC 548 और ये जो हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर 58 है, आई थिंक, है ना। BC 558 और BC 548, ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दो दो यहाँ पे करके, ठीक है दोस्तों। तो दो 58 लगे हुए हैं, दो 48 लगे हुए हैं। आप लोगों को ये क्या करना है, चेंज कर देने हैं। इनको चेक नहीं करना है, आपको सीधा चेंज करना है। तो ये हो गया। अब अगर ये चेंज मिस्त्री भाई साहब से आया, मतलब उन्होंने सारे हथकंडे कर लिए हैं, उसके बाद भी इसमें हमिंग की इशू है, तो मैं आप लोगों को आराम से सिखाता हूँ इसमें हमिंग इशू आता कहाँ से है। ये जो हमिंग इशू है, ये वाली साइड ओके है इसकी, इस वाली साइड में हमिंग इशू है। ठीक है दोस्तों, दूसरी साइड ओके मैं पहले बता देता हूँ। तो ये इशू आता कहाँ से है, ये जो इसका प्रीएम्प है, इस साइड से इशू आता है। उन्होंने इस साइड भी कोशिश करी पर रिपेयर नहीं हुआ है। मैं बता देता हूँ, अगर आपको इसकी रिपेयरिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को इसकी रिपेयरिंग वीडियो दे दूंगा। बट सबसे पहली बात, हम कैसे पता करें कि ये खराब है, ये सेक्शन या सही है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं ट्वीज़र ले लेता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है जिसकी लंबी लेग होकर इस यहाँ पर आप लोगों को अंदर आता हुआ दिख रहा होगा, प्रीएम्प के अंदर, ठीक है। ऑडियो सेक्शन के अंदर आप लोगों को आता हुआ दिखता होगा। यहाँ से ये रहा कैपेसिटर जो है, ये वाला नहीं दोस्तों, ये ऐसा कैपेसिटर यहाँ पे भी लगा हो, ये नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी एक लेग लंबी होकर इधर की तरफ आई हुई, ये कैपेसिटर है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर एक बार बाहर निकालेंगे, अगर हमिंग खत्म हो गई तो इसका मतलब ये है कि इसके प्रीएम्प में फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों, निकालते हैं एक बार बाहर। मैं एम्पलीफायर को करता हूँ ऑफ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको पावर डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो रहा है थोड़ा सा, मैं फिर भी कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने। मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा वापस से। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहा, ये कैपेसिटर है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, क्योंकि कैमरा मेरे सामने ही है, मैंने इसको कैमरे को सामने ही माउंट किया है। तो थोड़ी सी तो इशू आएगा, तो आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ। ये कैपेसिटर पूरा बाहर आ गया है मेरा। अगर वॉइस में कोई क्लियरेशन में कोई दिक्कत हो तो सॉरी, स्टार्टिंग है अभी तो थोड़ा सा वॉइस इशू आ सकता है। ये मैंने कैपेसिटर का वो वाला लेग दूसरा लेग कनेक्ट कर दिया है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जूम करके, 1 मिनट। तो आप अगर देख सकते हैं तो मैंने ये वाला लेग इसका बाहर कर दिया, ये रहा। अगर हमारी हमिंग इशू खत्म हो गई तो इसका मतलब इसके प्रीएम्प में फॉल्ट था। मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं इसको फिर से पावर ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं पावर ऑन हो चुका है, ये रहा इसका सबूत। चलिए मैं एक बार फिर से स्पीकर कनेक्ट करता हूँ, स्पीकर लाइन को जॉइंट करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमिंग खत्म हो गई है। अब आप लोग कहेंगे हमें कैसे पता हमिंग खत्म हो गई है, मैं एक बार आपको यहाँ पे टच करके दिखाता हूँ। ओके, आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो प्रीएम्प में फॉल्ट है। अगर आपको प्रीएम्प की रिपेयरिंग वीडियो देखनी है तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को सिखाऊंगा। और इसके प्रीएम्प को भी रिपेयर करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। इसके प्रीएम्प में फॉल्ट है, अभी आपको दिखाया मैंने। बट इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप कर सकते हैं। एक 1K की रेजिस्टेंस लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट वायर यहाँ से लेकर
इस वाले कैपेसिटर की ये जो लेग है यहाँ से कनेक्ट कर दिए, इसी प्रीएम से ये ऑपरेट हो जाएगा। बट अगर आपको इसे रिपेयर करने की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको पक्का सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।